आजम खान भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने अपने करीबी एमएलसी को भाजपा से टिकट दिलवाया और वो जीत भी गए और फिर समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में ही बुरी तरह हरवा दिया। ऐसा हम नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कहना है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से लेकर दिग्गज नेता आजम खान तक परिणाम देखकर होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि जिन 2 सीटों पर उपचुनाव था, ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर रामपुर। दोनों सीटों के न ही समीकरण भाजपा को फेवर करते हैं और न ही भाजपा का यहां परंपरागत वोटर है, लेकिन फिर भी भाजपा ने यहां सपा को मात दे दी। इसीलिए ओवैसी की पार्टी का कहना है कि आजम खान भाजपा से मिले हुए हैं और अखिलेश यादव को धोखा दे रहे हैं। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हाफिज ने आरोप लगाया है कि रामपुर में आजम खान और भाजपा की मिलीभगत से सपा की हार हुई है। हाफिज ने कहा, मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, लेकिन जब मुसलमानों पर अत्याचार हुए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, NSA लगाए गए, तब सपा ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। यहीं से मुसलमान सपा से नाराज हो गया। AIMIM के नेता ने एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो गया कि आजम खान के करीबी MLC को भाजपा ने टिकट दे दिया और भाजपा चुनाव जीत गई। जरूर कहीं ना कहीं कुछ मिलीभगत थी। वहीं AIMIM नेता का जवाब देते हुए सपा की प्रवक्ता नाहिद लारी खान ने कहा कि रामपुर में बसपा के करीब 13% वोट थे और वोटरों को उम्मीद थी कि बहन जी BSP के वोट को आजम खान जी के पक्ष में डालने के लिए कहेंगी, लेकिन मायावती जी ने कोई अपील नहीं की, जिसके कारण कुछ प्रत्याशी की हार हुई। मतलब कि समाजवादी पार्टी जीत के लिए बसपा के सहारे बैठी थी। गौरतलब है कि रामपुर में सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था, क्योंकि बसपा ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा था, जबकि सपा ने आजम खान के कहने पर आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया था और बीजेपी ने आजम खान के ही करीबी रहे घनश्याम लोधी को टिकट दिया था। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा सीटों को सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब की बार वहां पर सपा को हार का सामना करना पड़ा। रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, तो वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, पर भाजपा ने ब्रांड योगी के सहारे दोनों की प्रतिष्ठा तार तार कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।